हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का तीसरा पाठ मित्रता पढ़ रहे थे और मित्रता में हम लोग आधा पढ़े थे और आधे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें जब हम घर से बाहर निकलते हैं और नए दोस्त बनाने की बात आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि किसे अपना मित्र बनाएं, अच्छे मित्र की पहचान कैसे करें, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें। इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं और हम लेखक यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें दो तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए, दो परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए। एक तो वैसे व्यक्ति जो कि हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें, वो हमारी गलतियों को बताते नहीं हैं और हाँ में हाँ मिला करके हमारे गुण अवगुण सबको सही ठहराते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और दूसरा जो है वो ऐसे लोग जो अपनी ही बात को सही कहने के लिए तैयार होते हैं और वो किसी भी प्रकार से अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरे से भी हमसे भी हाँ बुलवा लेते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। फिर लेखक ने इसमें हमें यह बताया कि अगर हम गलत मित्र का चुनाव करते हैं तो हमारा पतन निश्चित है और अगर सही मित्र का चुनाव होता है तो हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। फिर उसके बाद लेखक ने इसमें यह भी बताया था कि छात्रावस्था में मित्रता करने की धुन सवार होती है। उस समय हम इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि सही और गलत की पहचान कर सकें, तो हमें मित्र का चुनाव करते समय इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सुख में दुख में सदैव हमारे साथ हो, हमारे अवगुणों को बताए, उसे छिपाए नहीं। तो हम लोग इतना पढ़ चुके थे और अब हम लोग आगे इसका जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान काया में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। राम और सुग्रीव की दोस्ती भी जग जाहिर है। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। लेखक ने यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा होता है और उस थोड़े से जीवन को आनंदपूर्वक बिताने के लिए सच्चे व्यक्ति और सच्चे मित्र का हमारे आसपास होना नितांत आवश्यक है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। जो हमारे सुख दुख में साथ ना दे सके, जो हमें सहानुभूति के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाने में हमारा सहयोग ना कर सके, तो ऐसे लोगों से भगवान हमें बचाए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी हानि होगी। ऐसे लोग जो आपका समय व्यतीत करा दे, सैर सपाटे में, घूमने में, फिरने में, आपके अनमोल समय को वो यूं ही बर्बाद करा दे, तो उससे लाभ तो हो नहीं रहा है, हानि भी नहीं हो रही है। लेकिन जब हानि होने की बात होगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा हानि होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। उसका जब बुखार चढ़ता है तो वो बहुत ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ पर बुरी संगति को उस चक्के के समान बताया गया है जो हमारे पैरों में बंद करके हमें सीधा पतन की ओर हमें गिराती हैं।
और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। वहाँ पर जब नहीं उसका चुनाव हुआ था राज दरबारियों में, तो वह काफ़ी खुश था वह व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। कोई अच्छी बात बताई जाए तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन बुरी बातों की संगति हम जल्दी पकड़ लेते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है, तब वह फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगहों पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ाने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। सही बात कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर कि जब हम बुरी संगति में पड़ते हैं तो बुरी संगति उस दलदल के समान, उस कीचड़ के समान होती है कि हम चाह करके भी उससे निकल नहीं पाते हैं, और जब तक निकलने की सोचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी हुई होती है। तो यहाँ पर ये बात कहावत के रूप में भी कही जा रही है कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति क्यों न चला जाए और वो चाहे कि उस काजल की कोठरी से निष्कलंकित होकर के निकल जाए, तो ये नहीं हो सकता। एक ना एक दाग उसको लगना ही लगना है। तो इस निबंध में उन्होंने, लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर सूक्ष्मता से विचार किया है। इसमें बताया गया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी और उसकी सहज प्रवृत्ति भी। एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरा देती है। तो इस प्रकार हम लोग जो चैप्टर हमारा है मित्रता, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने ये जाना है कि हमें बुरे मित्र की संगति में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आसपास अच्छे मित्रों की दोस्ती को हमें रखना चाहिए। हमें जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे, हमारे गुणों को भी से भी हमको परिचित कराए, हमारी केवल हाँ में हाँ ना मिलाए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए तत्पर रहें, ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।